सुबह से किचन में भी नहीं घुस रहे भाई, डर का माहौल। क्या देखा? सांप देखा। तो आप वहाँ पे नहीं रोक सकते, एग्जैक्ट जहाँ पे आपको रुकना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं हूँ अपने ननिहाल में, नानी के घर, और आसपास का व्यू आप देख सकते हो। पीछे की साइड मेरे सारे नानी लोगों के खेत हैं। तो नानी लोगों के घर के आसपास हमारे घर से भी ज़्यादा हरियाली है। और ये है नानी लोगों की भैंस। अभी मैं नीचे नानी लोगों के खेत में पहुँच चुका हूँ, और इधर है मेरी नानी जी। और ये देखो भाई, नानी ने अभी अभी ककड़ी निकाली है। तो ये है ककड़ी। नानी जी प्रणाम, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा, आप कैसे हो? सब बढ़िया हैं। घर में सब ठीक हो? सब ठीक हैं। और ये किस? अरे यहाँ तो बहुत सारी ककड़ी और मुंगरी। हाँ, मुंगरी बोल की और कद्दू। हाँ होते पर क्या करें, बंदर तो एक भी नहीं रखेंगे यहाँ। बहुत सारे बंदर है यहाँ। बंदर बहुत है ना? बहुत है ना बंदर यहाँ कुछ नहीं रखते यहाँ बंदर। और ये देखो दोस्तों, एक ककड़ी वो ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रही है। एक ये रही भाई, ये देखो ये। बाकी एक ये इस साइड लगी हुई है, ये देखो ये कितनी छोटी है अभी, और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो ये पूरी दोस्तों खीरा की बेल है। जब स्टार्टिंग होती है ना तो कुछ ऐसे लगती हैं भाई, इनको हम टच करेंगे तो ख़राब हो जाती है दोस्तों। और नीचे चलते हैं भाई, नानी लोगों के यहाँ क्या क्या हो रखा है। ये जो बेल देख रहे हैं ये है दोस्तों कद्दू काशी फल की बेल। तो लगे भी हैं अभी काशी फल। और ये है गन्ना। गन्ना है, ये क्या है? ये गन्ना है। अभी हम आगे की ओर चलते जा रहे हैं। क्या क्या लगा हुआ है, सब कुछ ऐसा ही लगा रहता है भाई। ये देखो भाई, ये अरबी है। ये ऊपर से अरबी के पत्ते हैं और नीचे पूरी बड़ी अरबी होगी। मतलब कि 5-6 बार की हम सब्जी बना सकते हैं दोस्तों। जितने ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, उनके नीचे बहुत सारी रहती है सब्जी अरबी की। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम केले के पेड़ के नीचे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे केले भी लगे हैं। और ये देखो भाई, ये हैं भाई शुद्ध पहाड़ी केले। अगर बंदर ना ले जाएं तो लगभग कितना समय लगेगा इनको पकने में नानी जी? ये होगा दिवाली के टाइम पे। हाँ, 5-6 महीने लगेंगे इसको पकने में। ओ भाई, रखेंगे बंदर तो। अच्छा, देखो भाई दोस्तों, केले का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत लॉन्ग पीरियड का होता है। नानी अभी भी बोल रही हैं कि दिवाली के टाइम का होगा। और लगभग कितने महीने हो गए होंगे इसे लगे हुए? अभी हो गया उसको 1.5 महीने। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हुआ। 4 या 5 महीने लगते हैं दोस्तों पकने में। तो ये जो पहाड़ी केले होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर बीज भी होते हैं और इन्हीं को शुद्ध केला माना जाता है। आज से पहले 1.5 साल पहले लगाए थे मैंने केले का पेड़। हाँ, इतना बड़ा हो गया, ये भी हाँ। केले भी आने लग गए। ये पहली बार के केले लग रहे हैं? पहली बार का हैं? हाँ। चलो बढ़िया भाई, अब देखते हैं हम खा पाते हैं कि नहीं। अरे बंदर खाएंगे तो तुम कहाँ से खाएंगे। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं दोस्तों दिवाली तक। अगर इतना बड़ा ये केले जैसे ही हल्के पकने लग जाते हैं, बंदर इनको तोड़ के ले जाते हैं। इधर ये है दोस्तों मुंगरी, बोले तो हिंदी भाषा में मक्का। तो ये भी लगना स्टार्ट हो रही है अभी छोटी छोटी, लेकिन आगे काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलो भाई, ये काशी फल की बेल है। तो अभी चलते हैं। ये देखो, ये बहुत सारी ये जो दिखाई दे रही है ना, ये सारी मक्का ही लगा रखी है नानी ने। और इधर मिर्च हैं। मिर्च आप देख सकते हैं, बिल्कुल सब जगह मिर्ची हो रखी है। ये देखो, ये है संतरे का पेड़ और गन्ने का पेड़ भी हो रखा है। वैसे गर्म इलाके में होता है, लेकिन यहाँ पे भी हो रखा है भाई। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और नीचे जो है ना, नीचे वाला खेत, इसमें और भी ज़्यादा मक्के हो रखे हैं, यानी कि मुंगरी। अभी तक जो आपने देखी वो छोटी छोटी थी, लेकिन ये देखो भाई, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इनको ऐसे बांध के रखना पड़ता है ताकि नीचे भी ना लटके और कोई लेके भी ना जाए। और नानी के घर पे ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं। इनके घर पे डॉग भी हैं, और मैं भी अपने घर के लिए डॉग लाया था, लेकिन उसको टाइगर ले गया। तो बड़ी अफसोस की बात है भाई, हम उसको बचा भी नहीं पाए। बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे गांव के 90% डॉग टाइगर ले जा चुका है, बाघ ले जा चुका है। हमारे यहाँ लेपर्ड को ही बाघ बोलते हैं। तो बड़ा खतरा रहता है। वो डॉग क्या, वो जानवर, गाय से लेकर भैंस को तो नहीं ले जाता, लेकिन घोड़े, खच्चर, भाई आपको पता है कि घोड़े में कितनी ताकत रहती है, कितने फुर्तीले रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा भाई। और ये देखो भाई, ये कितनी सारी मुंगरी लगी हुई हैं, कुछ वो नीचे लगी हुई हैं। तो ये शुद्ध ऑर्गेनिक है भाई। आप सभी का भी मन कर रहा होगा, बट क्या करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके यहाँ ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन वो घर पे नहीं होंगे। तो उनकी मम्मी उनको याद करती होंगी कि आज हम मुंगरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो उनको भी अपने बचपन की खुद लगती होगी कि हम भी कभी छोटे थे। क्योंकि अब बड़े होकर पहाड़ी लोग, ज़्यादातर सभी लोग जॉब पे निकल जाते हैं। हर इंसान जो गांव में रहते हैं वो धीरे धीरे शहरों की ओर आ चुके हैं। तो ज़्यादातर लोग दिल्ली, मुंबई, देहरादून बस गए हैं।
जो पहाड़ी ककड़ी रहती है ना, उनकी एक पहचान रहती है कि उन पे ऐसे तिल तिल रहते हैं। ये देखो ऐसे कांटे, ये देखो भाई क्या ही प्यारी दिखाई दे रही है। और इसका टेस्ट तो पहाड़ी नमक के साथ क्या ही बोलें भाई, अलग ही मज़ा आता है। हमारे घर भी इतनी सारी सब्जियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे घर की साइड तो और भी ज़्यादा बंदर हैं। वहाँ तो भाई पूरे गांव वाले परेशान हैं बंदरों से। तो इस वजह से हम लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं, होती तो हैं लेकिन खाने को नहीं मिलती हैं। बाकी आज का मौसम तो क्या ही बोलना दोस्तों, चारों ओर धुंधी धुंध दिखाई दे रही है। ये देखो भाई नानी यहाँ पे पहाड़ी नमक के साथ ले आई हैं स्पेशल खीरा की सुबह सुबह खाओ। काना, घर की ककड़ी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा दरवाज़ा बंद कर रहा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। खीरा खाने आ जाओ, ककड़ी खाने आ जाओ। मस्त सोए। कैसा लग रहा है? वाह, बढ़िया। हम दोनों कड़ी खाने हैं दोस्तों, मजा आ रहा है। अभी मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ ये पिछोड़ी, ये साक्षी के काम आएगी परसों जन्माष्टमी में। और साथ में लेके जा रहा हूँ यहाँ से ककड़ी। तो देखो भाई रखते खा हैं। दिया, हाँ एक साथ में लेके जाओ। हाँ बस। और नानी लोग के लिए लाया था मैं बाल मिठाई थोड़ा सा। हाँ बहुत है यार, बहुत है, कैसी लगी? बहुत अच्छी। बढ़िया थी ना। ठीक है नानी जी बैठो, तब आएंगे, ध्यान रखना। और अपना भी ध्यान रखना है। हाँ ठीक है। और एक जमानी थी मेरी नानी होगी तब देखते हैं। होगी, मैं जरूर। बाय करो। बाय करो। आओ मेरे घर आ जाओ। तेला होनी तेला हम गौरन गाड़ी में टिटी। बाय बोल। ठीक है मामी जी बैठो तब, बाय बाय। ध्यान रखना अपना। अंदर सांप है उसका भी। ठीक है तब, सांप तो आए नहीं बाहर, या अंदर ही होगा। तो मामी जी यहाँ कपड़े धो रही हैं। ठीक है तब बैठो हैं, बाय बाय। तक दोस्तों यहाँ अंदर सांप घुस गया था, लेकिन अंदर है कि बाहर है पता नहीं। हमने वहाँ धुआं भी लगाया, बहुत देर इंतज़ार भी किया, बट अब मैं चलता हूँ यहाँ से। समझ ही में नहीं आ रहा है कि नहीं है या फिर गायब हो गया। मामी को तो दिख गया था, दिखा था ना। हाँ अंदर ही होगा पक्का। देख के आए हैं एक बार और। देखो। काव्या इधर आ। काव्या ने भी देखा सांप। क्या देखा? यहाँ तो भाई चूहा घुसा होगा बल अंदर, उसके पीछे था सांप, बट है ही नहीं। चलो चलते हैं, कोई नहीं। बैठो तब, ध्यान रखना। सुबह से किचन में भी नहीं घुस रहे भाई, डर का माहौल। बुली क्या देखा? सांप देखा? कितना बड़ा था? यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। मैं भी जा ही रहा हूँ, तो नानी ने कहा कि मैं भी खाली नहीं बैठती हूँ, तो नानी पास के ही जंगल में जाएंगी घास के लिए। गाय भैंस भी तो रखे हुए हैं 3-3 4-4। हे प्रभु छोड़ दो। एक भैंस है, 3 गाय है। सबकी देखभाल करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। कैसे कर लेते हो? कभी मामी जाती है तो कभी नानी, कभी बहू जा रहे घास के लिए, कभी मैं जा रहा हूँ घास के लिए। बारी बारी है। और खेत की देख देख भी करना, बच्चों की भी, पशु की भी, सब सही बात है। और इधर नया मकान फिलहाल में ही बनाया है, तो आगे से तो मैं किसी और दिन दिखाऊंगा ड्रोन शॉट से। ठीक है नानी, बाय बाय। जाओ तब हैं, बाय बाय। ये जो ऊपर जंगल दिख रहा है इसी में जाना है। इधर दोस्तों ताऊ जी ने जो बाइक दी थी, आसपास के लोकल एरिया में सभी जगह इसी को चलाता हूँ मैं। अगर ताऊ जी ताई जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रणाम एक बार फिर से। वैसे तो मेरी बातचीत होती रहती है कभी कभार, और मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से भी बोल देते हैं। बाइक बहुत अच्छी चल रही है आपकी। आजकल ज़्यादातर मैं इसी को चला रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में चलाता हूँ, कभी उस बाइक को कभी इस बाइक को। तो ये लोकल एरिया में जाने के लिए बेस्ट भी है और चल भी बहुत बढ़िया रही है। और इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है वैसे ये 2017 की, लेकिन लुकिंग देखो इसकी क्या ही प्यारी दिखाई दे रही है। तो चलिए भाई अपने गांव में पहुंच चुका हूं, अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। ये देखो भाई इधर बच्चे लोग, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो इधर? सफाई कर रहे। सफाई? सांप तो नहीं है कहीं? नहीं है ना? ठीक है भाई, मुझे जाने दो। हैं ये प्रभु, तो देखो बच्चे लगे हुए हैं सफाई करने पे, बिल्कुल बुरुश से, क्योंकि यहाँ सब जगह नीचे मत गिरना। वाह सॉरी। इधर ये है, तीनों भाई बढ़िया से लगे हुए हैं। ये देखो भाई, चलते हैं भाई। मैं भी घर के काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ।
इन दोनों का प्यार देखो भाई, ऐसा प्यार कहाँ मिलता है दुनिया में। तो मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से अपने खेतों की, और मुझे जल्दी से ब्लॉग भी अपलोड करना है। हे माँ, ये देखो भाई पैर भर गया। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं भाई चक्की पे। थोड़ा सा आगे आया था दोस्तों कि सभी जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, और सब बंदर आम खा रहे हैं। यहाँ नीचे देखो भाई येलो येलो। यहाँ पे ताई जी और भाभी जी भी जा रहे हैं खेतों की ओर घास लेने के लिए। तो चलो भाई, बच्चे बच्चे भी आम खा रहे हैं बंदरों के। ये देखो भाई क्या प्यारा दिख रहा है, वाह। दोस्तों जो ये बरसात का सीज़न रहता है ना, इसमें गाय भैंस के लिए भरपूर घास होता है, और जो बंदर रहते हैं ना उनके लिए भी आसपास साग सब्जियां और साथ में फल फ्रूट भी लगे होते हैं, तो भूख की कमी किसी को महसूस नहीं होती है। दादी लोग भी आ रहे हैं दोस्तों अब खेतों की, और शाम होते ही। हाँ भी दोस्तों सभी लोग खेतों में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो पत्थर रहता है ना, इसमें धार लगानी होती है सभी को। तो यहाँ पे ना भाभी जी भी धार लगा रही हैं ताकि दराती अच्छे से घास को काट सके। ऐसा कुछ लगाना पड़ता है, गांव में धार लगाने वाले नहीं होते हैं, खुद ही लगाना पड़ता है। और इधर हैं दूसरी भाभी जी, तो ये साथ में लेके जा रही हैं गौसा ताकि मच्छर ना काटे खेत में। तो यहाँ पे तीसरी चाची जी भी आ चुकी हैं। मतलब यही समय हो रहा है सभी के घास के जाने के लिए। एक तो दोस्तों सुबह के समय जाते हैं, और एक शाम होते ही सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। कुछ लोग वो ऊपर की साइड जा रखे हैं, ये देखो भाई, ये देखो, ये लोग भी अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। पहाड़ों में जब बारिश आती है ना तो ऐसा आती है, ऊपर की साइड से बारिश इधर को आना शुरू हो रही है। ये देखो भाई, थोड़ी देर में भी यहाँ पे पहुँच जाएगी, आधे घंटे में, और उस समय तक मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। तब तक मैं घर पे रहूँगा। देखो भाई भाभी जी भी आ चुकी हैं, तो भाभी जी भी घास के लिए जा रही हैं। फाइनली दोस्तों काफ़ी वेट करने के बाद मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, तो काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या और दिन रात की मेहनत यही है कि जितना भी हम ब्लॉग बनाते हैं उसको नेट पे डाल देते हैं, और नेटवर्क होना अच्छा रहता है। तो मुझे थोड़ा दूर आना पड़ता है घर से। चलते हैं भाई अभी घर की ओर। बारिश आने से पहले सभी जगहों से बारिश का आगमन होने वाला है। इधर भाभी जी भी आ चुकी हैं बिना सवाल्टी के। क्या बात है, शर्मा क्यों रहे हो? भाभी जी को दोस्तों मधुमक्खी ने काट लिया है, तो वो ब्लॉग में आ ही नहीं रही हैं, वरना डेली आती हैं। जहाँ देखो भाई बंदर ही बंदर बैठे हुए हैं, डर भी नहीं रहे। ऐसी क्या बात हो गई भाई। अभी दोस्तों शाम के लगभग 7 बज चुके हैं, और मेरा प्रोग्राम बन गया यहाँ से अगस्त्यमुनि जाने का। अचानक ही मुझे राहुल भाई का फ़ोन आया। ठीक है मम्मी, बैठो, था ध्यान रखना, आराम से जाना है। ठीक है, पास में यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। पहुँच के फ़ोन कर देना तुरंत, ठीक है? ओ ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है वहाँ। बस ठीक है, आराम से जाना। मैं तो कह रही हूँ कल सुबह जाना, पर तैयार हो गया तो चलिएगा फिर। जब तैयार हो जाते हैं तो रोकते नहीं नहीं है। ठीक है, तब बाय बाय। वैसे दोस्तों मेरा कोई भी प्लान नहीं था अगस्त्यमुनि जाने का, और पुरानी बाइक की चाबी लानी थी और नई बाइक के लिए आया। तो चलते हैं भाई। काफ़ी लेट हो गया है, निकलते हैं आगे की ओर। तो चलो भाई, पहुंच चुका हूं बाइक के पास में। अभी तक मैंने इसमें कवर डाला हुआ था, कवर भी निकाल दिया है, लेकिन कवर का उल्टा असर पड़ गया। ऊपर से ना बरसात है ना, तो बरसात के बूंद गिर गए अंदर ही अंदर। अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से सीधा अगस्त्यमुनि के लिए। मुझे अभी कटिंग सेविंग भी करानी है। इस बाइक का माइलेज ना और बाइकों के मुकाबले कम है, लगभग ये 25-30 का माइलेज दे रही है। और जो मेरे पास दूसरी बाइक है जो ताऊ जी ने गिफ्ट की थी, वो 40 का माइलेज दे रही है। वो माइलेज के मामले में बहुत बेस्ट है, और पावर भी उसमें ठीक ठाक है, क्योंकि 150 सीसी का इंजन है। लेकिन ये तो भाई 350 सीसी का इंजन है, इसमें पावर बहुत है, लेकिन भाई पेट्रोल भी ऐसा ही लगता है। तो बहुत सीमित जगह ये लेके जानी पड़ती है, जैसे लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छी बाइक है। और दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो ये है हॉलीलैंड लार्क M2। आप लोग इस माइक की फ़ोटो खींच के नेट पे सर्च कर सकते हैं। जब मैंने लिया था तो इसकी कीमत 15,500 रुपये थी, लेकिन 1 साल हो गया है तो अभी काफ़ी सस्ता हो गया, लगभग 11-12 हज़ार का। लेकिन ये बहुत अच्छा माइक है दोस्तों, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है। प्रियंका दीदी, आलोक भाई, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों रात के लगभग 8 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं अगस्त्यमुनि में। जैसे ही मैं यहां पहुंचा ऐसे ही बारिश स्टार्ट हुई, तो बिल्कुल सही समय पे पहुंच गया हूं। अब यहां पे कटिंग का वेट करना है, तो लगभग 9 बजे तक कटिंग भी हो जाएगी। तो अब देखते हैं भाई कितना समय लगने वाला है।
आपको वीडियो में हल्की हल्की बारिश दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं भाई कब तक लगी रहती है। बाकी ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हो, एक जाती है ऊखीमठ और एक जाती है गुप्तकाशी। जो भी लोग केदारनाथ धाम या फिर तुंगनाथ धाम के लिए आते हैं, तुंगनाथ वाले ऊखीमठ में बैठते हैं और केदारनाथ वाले बैठते हैं गुप्तकाशी वाली गाड़ी में। अभी दोस्तों मैंने कटिंग तो करवा ली है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो भाई? तो ये अमित भाई और ये हैं आशुतोष भाई। तो शाम हो गई है, ये भी डिनर करने आ रखे हैं। शाम नहीं, रात हो गई है। चलो उतरो, रात ही। भाई को दी चलाने के लिए मजा आ रहा है। अजीब अजीब लगता है इसमें। ये वाइजर साथ में दिया उन्होंने। वाइजर ये असम गार्ड भी साथ में नहीं देते, उसी में ऐड रहता। मतलब साथ बोले तो उसके एक्स्ट्रा लिए, मतलब ऑप्शन थे। कहाँ से लिया आपने? देहरादून से। देहरादून से निकल रहा है। हाँ भाई ब्लॉक कर रहे हो क्या? फिर ब्लॉग बना लो। हाँ कोई नहीं, चलो उनको भी बताइए पहले तो। आपके नहीं सर ने लिया स्पेशली, सर की है। बहुत बताइयो नई बाइक की। कौन से कलर में लिए? सेम सिल्वर ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए बट अच्छा। मैट फिनिशिंग लिया। इसमें क्या होता है ना, जब कुछ स्क्रैच मारने तो अलग से दिखता है। हाँ। अभी चला रहे हैं दोस्तों आंसू भाई। वैसे इन्होंने पहले भी चलाई थी एक बार, तो फिर से चला के देख रहे हैं, ज़रूर बताना। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू राइड नारी। हाँ। ये राजा महाराजाओं की सवारी। जेब पे भारी। ऐसे मत बोले यार। और किस पे बैठने के बाद खुश हो जाती है नारी। वैसे दोस्तों आज बारिश तो हो रही है, लेकिन काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है। अब रात भर बारिश हो सकती है, तो मैं रूम पे जाऊंगा तो वहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि उस साइड पानी का बहाव बहुत तेज़ रहता है। बाकी यह है आंसू भाई की बाइक। पहले मैं इसी को ले रहा था, लेकिन आंसू भाई ने खुद ही मना किया कि अपाची RTR मत लेना। अब ये बाइक ऐसी है दोस्तों, किसी के पास तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन किसी के पास बहुत जल्दी सर्विस मांग लेती है। तो आंसू भाई यानी कि नमस्ते पहाड़ का एक्सपीरियंस इस बाइक से ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि ये बार बार सर्विस सेंटर पे जाती थी, जिस कारण उन्होंने कहा कि ये वाली बाइक मत लेना। ये लोग भी आ चुके हैं बारिश में भीगते भीगते। अभी बढ़िया से पूछते हैं। जैसे ये अपनी स्पोर्ट बाइक रोकने की कोशिश कर रहा था बाइक के पीछे से। तूने मेरी पास 220 चलाई? ब्रेक ठीक है कि नहीं? ठीक है। नहीं बाइक है, सब ठीक ही होगा अभी। अरे नहीं, बाइक में 2-3 साल तक तो। आंसू भाई से पूछेंगे, इन्हें बाइक का अच्छा नॉलेज है। बहुत अच्छे हैं। हाँ। बट वेट टू रेशियो ज़्यादा है ना, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े व्हीकल को रोकने के लिए बहुत फोर्स Power। चाहिए। तो आप वहाँ पे नहीं रोक सकते एग्जैक्ट जहाँ पे आपको रुकना होगा। थोड़ा आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई इतना डिस्टेंस लेके आगे पीछे। अभी दोस्तों हम राहुल भाई की बाइक चेक कर रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। आंसू भाई सुन रहे हैं, ये मैकेनिक भी रह चुके हैं ना। लगातार दोस्तों बारिश हो ही रही है, तो मैं भी चलता हूँ अपने रूम पे। अब क्या करें दोस्तों, रूम भी इसी साइड है, तो ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है।